हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ऑगमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए या फिर लास्ट फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ लैब 21 को ओपन हुआ था, 25 को क्लोज किया जा रहा है, मतलब कि कल का डेट रखा गया है क्लोजिंग डेट। और जो ऑफर यहाँ पे फेस वैल्यू ₹5 का और लिस्टिंग डेट रखा गया 31 अगस्त का। 750 टू 788 रुपीज का प्राइस बन, 19 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएफ कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 825 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 320 करोड़ का, ओएफएस 205 करोड़ का किया जा रहा है। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 27 अगस्त का, 28 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दी गई है, अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करें 19.9, बिग एचएनआई 9.9, स्मॉल एचएनआई 5 और रिटेल 34.8, एम्प्लॉय 0.5% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 19 शेयर्स मिलेगा, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट होगा। और एंकर से 246.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया है डे 1 में लगभग स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 1.8 टाइम सब्सक्राइब किया, 20.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 38.5 लाख शेयर्स बीट किया, 303 करोड़ का। बिग एच ने 3.2 टाइम सब्सक्राइब है, 10.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 33.4 लाख शेयर्स बीट किया, 263 करोड़ का। स्मॉल एच ने 6.1 टाइम सब्सक्राइब है, 5.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 31.9 लाख शेयर्स बीट किया, 251 करोड़ का। रिटेल 2.9 टाइम सब्सक्राइब है, 36.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया और 844 करोड़ का सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय में 1.5 टाइम सब्सक्राइब, 50.7 थाउजेंड शेयर्स ऑफर था, 75 करोड़ का बीट किया, 6 करोड़ का। देखिए, हर एक कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 2.9 टाइम सब्सक्रिप्शन, 2.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1668 करोड़ का सब्सक्राइब है। नो डाउट इस कंपनी बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है और ये डे 1 सब्सक्रिप्शन है। लेकिन जीएमपी कंपनी का 395 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 50% का, नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल सकता है। 1183 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग पर 7505 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकती है। बिजनेस क्या है, तो देखिए इसके बिजनेस जो है ना, ये इंटीग्रेटेड गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटफॉर्म है, जो कि बिजनेस को और कंज्यूमर्स को, बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों को सर्व कर रही है। इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में मल्टीपल सेगमेंट्स है गोल्ड और सिल्वर वैल्यू चेन का, जो कि डिजिटल भी प्रोवाइड करता है कंपनी। और कंपनी का फाइनेंशियल देखा जाए तो रेवेन्यू प्रॉफिट देखें तो एवरी फिनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला। रेवेन्यू नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बट प्रॉफिट जो है ना बहुत ही कम है। रिलेटिवली थिन प्रॉफिट इसका कंपनी का है, लेकिन 25 से कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है। देखिए, ज्वेलरी सेक्टर में बिजनेस तो कर रहा है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये डिफरेंट है। और जो कंपनी का अगर लिस्टेड पीयर से कंपेयर करेंगे, तो देखिए कंपनी जो है मटेरियली लिस्टेड ज्वेलरी फोकस प्लेयर से डिफरेंट मटेरियली डिफर है, अलग तरह से काम कर रहा है। इसलिए कोई डायरेक्टली कंपेरेबल लिस्टेड कंपनीज नहीं है, इंडिया हो या ग्लोबल मार्केट में। और इसलिए इंडस्ट्री कंपैरिजन फीजेबल नहीं हो सकता इस कंपनी के लिए। और लेकिन अगर देखा ज्वेलरी मार्केट में, अगर देखा जाए तो अद्वैत ज्वेल्स हो गया, पीएनजीएस, रेवा डायमंड ज्वेलरी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, क्योंकि कंपनी गोल्ड ये डिजिटली भी प्रोवाइड करता है, बिजनेस डिजिटली गोल्ड और सिल्वर भी प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है फ्यूचर के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 51, ROCE 40.3, RONW 49.5, PAT मार्जिन 0.4, EBITDA मार्जिन 0.4% का है। और गाइस, मतलब कैसे दिखते हैं, एबिटा मार्जिन, पीएटी मार्जिन बहुत ही कम है रेवेन्यू के कंपैरिजन में, डेट फ्री है। और पीबी 7.1, पी रेशियो 18.9 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 92.7, पोस्ट इशू 81.9% का। देखिए कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइज्ड आईपीओ है। कंपनी का प्राइस बैंड फुल्ली प्राइज्ड आईपीओ है, लेकिन अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी प्रेशियस मेटल वैल्यू चेन, जो कि इंक्लूड है गोल्ड एंड सिल्वर प्रोक्योरमेंट, रिफाइनिंग, बुलियन ट्रेडिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल सेल्स और डिजिटल गोल्ड में ऑपरेट करता है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, जो कि कंपनी को ग्रेटर कंट्रोल कंट्रोल जो है सो देता है, सोर्सिंग, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल फेसिंग चैलेंज में।
और स्ट्रॉन्ग B2B B2C प्रेजेंस है बुलियन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। लार्ज नेटवर्क है ज्वेलर पार्टनर्स का, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन और रिटेल टच पॉइंट्स का, जिससे सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन रिच प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल ग्रोथ, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शार्पली इंक्रीज कर रही है, जबकि पीएटी सब्सटेंशियली राइज हो रही है रिसेंट फाइनेंशियल पीरियड्स में। बोरविंग्स अगर देखें तो बहुत ही कम है इक्विटी इससे रिलेटेड, जिससे लेटेस्ट रिपोर्टेड पीरियड में, जिससे बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करता है। हाई एंट्री बैरियर से रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल के कारण, जिससे बुलियन रिलेशनशिप को जरूरत पड़ेगा और इस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस हाईली कॉम्पिटिटिव और इंटेंसिव है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड और सिल्वर जरूरत पड़ता है, जो कि प्रोक्योर और होल्ड करने की जरूरत पड़ेगा। और एक्सट्रीमली हाई रेवेन्यू टर्नओवर है, जबकि मार्जिन बहुत ही कम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज अगर होता है कॉस्ट और स्प्रेड्स में, तो प्रॉफिटेबिलिटी सेंसिटिव बना सकता है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस वोलेटिलिटी, जो कि इन्वेंट्री इकोनॉमिक्स कस्टमर डिमांड अफेक्ट कर सकता है। इंटरप्राइज इंटरनेशनल सेल्स, जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस को, जिससे कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। और ये बिजनेस डिपेंड करता है हेवली बुलियन सप्लाईज एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट के लगातार एक्सेस पर। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गाइस डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज्ड बुलियन, डिजिटल गोल्ड और ज्वेलरी सॉल्यूशंस के लिए इंडिया में। और डिजिटल गोल्ड टेक्नोलॉजी इनेबल प्रीशियस मेटल ट्रांजैक्शंस का एक्सपेंशन, कस्टमर रीच इंक्रीज कर सकता है। और इंडिया ज्वेलरी एंड बुलियन इंडस्ट्री बेनिफिट से फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स को बेनिफिट मिलता है। और इंटरनेशनल एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। गोल्ड रिसाइकलिंग, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। रिटेल टच पॉइंट्स, ज्वेलर पार्टनरशिप का एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो हाई कंपटीशन है। एस्टैब्लिश्ड बुलियन डीलर्स, ज्वेलरी कंपनीज, डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शार्प फ्लक्चुएशन होता है गोल्ड सिल्वर प्राइस में, तो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है तो डिजिटल गोल्ड को अफेक्ट करेगा, बुलियन ट्रेडिंग और प्रेशियस मेटल बिजनेस को अफेक्ट करेगा, जिससे ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो कि चैलेंजिंग हो सकता है रैपिड कमोडिटी प्राइस इंक्रीज के दौरान। और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी जो है डिफरेंट है, कन्वेंशनल ज्वेलरी डीलर से पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि कंपनी ऑपरेट करता है ब्रॉडर प्रीशियस मेटल इकोसिस्टम में, जिसमें इंक्लूड बुलियन, रिफाइनिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल सेल। देखिए इसमें से हर एक जो कि सेगमेंट है, हर एक से अलग कंपनी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इन सभी सेगमेंट को एक साथ काम करता है, ऐसा कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं, मार्केट में तो है बट लिस्टेड कंपनी नहीं है। बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, तो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि कंपनी को अलाउ करता है मल्टीपल स्टेजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कंपनी डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन मार्जिन जो है बहुत ही कम है। बिजनेस स्केल, ट्रेडिंग स्प्रेड्स, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट करा प्रीशियस मेटल्स एंड बुलियन एंड डिजिटल गोल्ड सेक्टर पे, जहां स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन मीनिंगफुल कमोडिटी प्राइस, वर्किंग कैपिटल रिस्क भी बहुत ज्यादा है। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रेटजी लिस्टिंग पॉजिटिव है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्केल, रिसेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स, इंटीग्रेटेड प्रीशियस मेटल मॉडल, जो कि ऑगमेंट को अट्रैक्टिव बनाता है लिस्टिंग गेन के लिए। लेकिन फिर भी गाइस मार्जिन बहुत ही कम है, इसलिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जेएमपी भी सपोर्टिव होना चाहिए अप्लाई करने से पहले लिस्टिंग इन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव, लेकिन स्ट्रॉन्ग बट सेलेक्टिव है। ऑगमेंट जो कि डिफरेंशिएटेड पोजीशन है इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड प्रीशियस मेटल इकोसिस्टम्स का। स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स क्या है, डिजिटल गोल्ड एडॉप्शन, ज्वेलर नेटवर्क एक्सपेंशन, बुलियन वॉल्यूम्स, रिफाइनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, कंटिन्यूड ग्रोथ, ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ट्रांजैक्शंस में हो रहा है। लेकिन की रिस्क जो कि कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, इंटेंस कंपटीशन, कंपनीज वेरी लो मार्जिन स्ट्रक्चर, इसका की रिस्क है। स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड प्रेशियस मेटल्स प्लेटफॉर्म, जो कि एक्सीलेंट ग्रोथ पोटेंशियल के साथ है, बट मार्जिन बहुत ही कम। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो कि डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन एसेंशियल बनाता है, जरूरत पड़ेगा। और इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।